बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपना क्लास अटेंड कीजिए और अपना अटेंडेंस बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे जहाँ पर छोड़े थे कल उसी के आगे आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर और ट्राई टू रैप द बॉडी विद अ ब्लैंकेट। यहाँ तक हो गया था। ट्रू फॉल्स की बारी थी। The dressing on bond should be changed at least once in a week. ड्रेसिंग जो होता है उसके बॉन्ड पर should be changed at least once in a week। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही गंदा हो जाए, जैसे वो गीला हो जाए, ठीक है, तब उसको जाकर चेंज कर देना है। इंतज़ार मत रहिए कि एक सप्ताह जब पूरेगा, एक सप्ताह बाद तो आपका जख्म भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब देखिए कि गंदा हो रहा है, गीला हो रहा है, पसीना से भीग रहा है, तब उसको चेंज कर देना, करके हटा देना, ठीक है। यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर दिया चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट वंस डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट एंड ड्राई। बिल्कुल एक बार तो डेली हो ही जाना चाहिए था, तो ये इसमें वीक में बोल रहा है। इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स रिमूव द केमिकल फर्स्ट एंड देन वॉश द स्किन सरफेस। हाँ, उसके पहले केमिकल्स को हटाइए, उसके बाद फिर उसके स्किन को साफ कीजिए। ट्रू। सेकेंड में ट्रू। बाइट्स फ्रॉम नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल्स डू नॉट कैरी द रिस्क ऑफ रेबीज। जो नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल्स होते हैं वो कैरी करते हैं रिस्क ऑफ रेबीज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। फोर्थ है यूज अ स्लिंग टू immobilize द ब्रोकन बोन। यूज द स्लिंग दिया हुआ है पेज नंबर 84 में। स्लिंग is made from a triangular cloth that can be used to support a fractured hand। इसमें दिया हुआ है use a sling to immobilize the broken bone। ठीक है, तो इसमें देंगे हम लोग ट्रू, ठीक है।
फिफ्थ है चेक द लेवल ऑफ द मेडिसिन्स फॉर एक्सपायरी डेट्स। इसमें भी क्या होगा? ट्रू। क्या हो गया? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। अब हम लोग आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट एड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। डिफाइन फर्स्ट एड। क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट एड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। डिफाइन फर्स्ट एड first aid and why is it important, and why is it important। Define first aid and why is it important. The immediate treatment or basic medical the immediate treatment or basic medical care or basic medical care given to an injured or sick person, given to an injured or sick person is called first aid. Why is it important?
It is important because it reduces the risk of infection. Because it reduces the risk of infection. कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, शॉर्ट में क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा हो गया, देखिएगा, ठीक है, पढ़ना तो है ही ना जी। Define first aid and why is it important? फर्स्ट एड को डिफाइन करना है और why is it important, ये important क्यों है। तो आंसर है the immediate treatment or basic medical care given to an injured or sick person is called first aid. It is important because it reduces the risk of infection. ठीक है, because it reduces the risk of infection. What is a splint? What is a splint? What is a splint? स्प्लिंट क्या है? एक मिनट रुकिएगा हम। Splint is a strip of wood splint is a strip of wood or metal used to
hold and support a broken bone. Support a broken bone. What is a splint? Splint is a strip of wood or metal used to hold and support a broken bone. ठीक है, उसी को हम लोग स्प्लिंट बोलते हैं, जो सपोर्ट देता है। ठीक है, जो लकड़ी का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ लेते होंगे, है ना। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नजर आता है लेफ्ट हैंड, हम ऐसे लिख रहे हैं तो आपको नजर आता है सर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड नहीं, ये मेरा राइट हैंड है। एक्चुअली फ्रंट कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है, नहीं तो क्या कहते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि यही लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट है। What should you do if anyone is exposed to poisonous fumes? What should you do if anyone is exposed to poisonous fumes? Poisonous fumes. What should you do if anyone is exposed to poisonous fumes? लिखेंगे if anyone is exposed to poisonous fumes, exposed to poisonous fumes, take the person into fresh air immediately.
exposed to poisonous fumes. If anyone is exposed to poisonous fumes, take the person into fresh air immediately. तो यहाँ तक हुआ हम सभी का, ठीक है। और इसको पहले ठीक से लिख लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में जाना, और कल फिर बाकी क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे, ठीक है। और हम बार बार बता रहे हैं आप सभी को कि जो हॉट्स है, टेस्ट योर स्किल्स है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अप्लाई योर नॉलेज है, एक्टिविटी है, एक्सप्लोर है, वर्ड स्क्रैम्बल है, इन सब चीज़ों को आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो हॉट्स से लेकर जहाँ तक भी हो जाता है एक्टिविटीज़, उन सभी को आपको खुद से करना है। जैसे हॉट्स का क्वेश्चन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स टाइम टू टाइम। वाई? जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ठीक है, उसके आइटम्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। क्यों चेक करते रहना है? क्या कारण है कि उसको चेक करते रहना है? क्यों करेंगे चेक? तो देखना होगा उसमें कि उसमें कोई ऐसा कोई दवा है जो एक्सपायर हो चुका है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है, होनी चाहिए थी, नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ही देखने के लिए हम सब जो है टाइम टू टाइम, है ना, इस फर्स्ट एड बॉक्स को चेक करते रहते हैं। डू यू थिंक द डोमेस्टिक एनिमल्स शुड ऑल्सो बी इम्यूनाइज्ड रेगुलरली? क्या आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसको भी इम्यूनाइज्ड रेगुलरली करना होता है? तो ये आप पीछे जाकर पढ़ेंगे, आपको इसके बारे में खूब अच्छे से जानकारी मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मोबाइल को आप लोग लेते हैं क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है, तो मोबाइल को लीजिए, क्लास जो आपका अटेंड करना होता है क्लास अटेंड कीजिए, और ईमानदारी पूर्वक अपने मम्मी पापा के हाथ में दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि टाइम क्या है क्लास लेने का और क्लास खत्म होने का टाइम क्या है। मोबाइल का कोई अदर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है और फिर उस मोबाइल को रिटर्न कर देना अपने पेरेंट्स को, ठीक है। आपको इसका कोई भी अलग इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और अगर कुछ सर्च भी करना है तो मम्मी पापा को मांगोगे, ठीक है, उनको कहोगे यहाँ पर बैठिए, जो आपको गूगल पे सर्च करना है, जो आपको वर्ड्स चेक करने हैं, उनके यहाँ पर उस वर्ड्स को चेक कीजिए, देखिए, उसके बाद फिर उनको मोबाइल हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है। खुद से काबिल नहीं बनना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।